गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने आपस में विचार विमर्श किया और बोले, यदि तुम मुझे अमृत कलश लाकर दो तो हम तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी उसी समय तीव्र वेग से स्वर्गलोक की तरफ उड़ चले। उनके पंख के वेग से भयंकर शोर उत्पन्न होने लगा। उस शब्द को सुनकर इंद्र घबरा गए और गरुड़ को रोकने के लिए देवताओं को भेजा, किंतु देवगण उनके वेग को सहन न कर सके और धराशायी हो गए। तब इंद्र ने क्रोधित होकर उस पर अपना वज्र चला दिया। गरुड़ जी ने वज्र का सम्मान करते हुए अपना एक पंख त्याग दिया। तत्पश्चात अपने विशाल पंजे में अमृत कलश दबाकर उड़ चले। मार्ग में श्री विष्णु जी से उनकी भेंट हुई। तब वे बोले, हे गरुड़ जी, तुम सर्पों के निमित्त जो अमृत कलश ले जा रहे हो यह उचित नहीं है। अमृत पान करके सभी सर्प अमृत पालेंगे और प्राणियों को बहुत दुख पहुँचाएंगे। इसके बदले तुम मुझसे अन्य कोई भी वस्तु मांग लो। श्री हरि विष्णु का कथन सुनकर गरुड़ जी बोले, हे भगवान, मेरी माता इस समय सर्पों की दासी है। दासत्व से मुक्त करने के लिए उन्होंने अमृत कलश की मांग की है, इसलिए मैं अमृत ले जा रहा हूँ। तब विष्णु जी कहने लगे, हे गरुड़, सर्पों ने तुम्हारे साथ छल किया है, इसलिए तुम भी उनके साथ छल करो। भगवान विष्णु की बात स्वीकार कर गरुड़ जी ने अमृत कलश ले जाकर कुशा में रख दिया। सभी सर्प अमृत पीने के लिए झपटे। तब गरुड़ जी कहने लगे, हे सर्पों, अमृत बहुत पवित्र वस्तु है, अतः तुम लोग स्नान करके शुद्ध हो जाओ, तब इसका पान करना। गरुड़ जी का कथन स्वीकार कर सभी सर्प स्नान हेतु जाने लगे। उसी समय गरुड़ जी ने कहा, अब हमारी माता दासीपन से मुक्त हो गई है। सभी सर्पों ने एक साथ हाँ कहा और स्नान करने चले गए। तत्क्षण विष्णु भगवान प्रकट हुए और अमृत कलश उठाकर अपने साथ ले गए। स्नान करने के उपरांत जब सभी सर्प वापस आए तो अमृत कलश न पाकर कुशा को चाटने लगे, यह सोचकर कि यहाँ अमृत की कुछ बूंदें अवश्य गिरी होंगी। कुशा चाटने से उनकी जीवा फटकर दो भागों में हो गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, गरुड़ जी के अच्छे कर्म से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें वरदान देना चाहा। तब गरुड़ जी विनयपूर्वक बोले, हे स्वामी, जिन सर्पों ने मेरी माता को दुख पहुंचाया वे सर्प मेरा भोजन बने। भगवान ने एवं मस्तु कहा और गरुड़ जी से निवेदन किया कि तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने भगवान का वाहन बनना स्वीकार किया। तत्पश्चात वे सर्पों को मार मार कर खाने लगे। गरुड़ का अत्याचार देख सभी सर्प ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे, हे पितामह, वरदान पाकर गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं और हम सर्पों को मार मार कर खाए जा रहे हैं। इस तरह एक दिन आपके बनाए हुए सभी सर्प समाप्त हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने पक्षीराज गरुड़ को बुलाकर कहा, तुम प्रत्येक माह अपने खाने के लिए एक सर्प ले लिया करो। तब से हर महीने के पूर्णमासी के दिन एक सर्प उनके पास जाने लगा, जिसे खाकर गरुड़ जी की अपनी क्षुधा शांत करते। जब काली नाग की बारी आई तब वह अपने विष और बल के घमंड में भरकर बोला, मैं और गरुड़ दोनों कश्यप जी के पुत्र हैं, फिर क्यों मैं गरुड़ के सामने दीन बनूं? मैं गरुड़ से युद्ध करके उसे मार डालूंगा और सर्प कुल की रक्षा करूंगा। और आते हुए गरुड़ को मार्ग में रोककर युद्ध करने लगा, किंतु उनके तीक्ष्ण चोंच और पंजों की मार से त्रस्त होकर भाग चला और यमुना में जा छिपा। उस स्थान पर सौभरी ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ जी नहीं जा सकते थे। जिस स्थान पर काली नाग छिपा था उस स्थान का नाम कालीदह पड़ गया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी चुप हो गए। तब राजा परीक्षित ने पूछा, हे महात्मा, यमुना जी में जिस स्थान पर काली नाग छिपा था वहाँ पक्षीराज गरुड़ जी क्यों नहीं जा सकते थे? तब सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक समय यमुना तट के उस सरोवर पर शौभरी ऋषि बैठे हुए थे, संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय चोंच में मछलियों को लिए हुए गरुड़ जी वहां पहुंचे और एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर खाने लगे। उनके इस कृत्य को देखकर शौभरी ऋषि क्रोधित होकर कहने लगे, हे गरुड़, हम यहाँ बैठकर संध्या पूजन कर रहे हैं, फिर तुम्हें इस स्थान को अपवित्र नहीं करना चाहिए था। आज मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, किंतु भविष्य के लिए श्राप देता हूँ कि यदि तुम फिर कभी इस स्थान पर आए तो तुम्हारा सिर टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। हे राजन, उस श्राप के भय से गरुड़ जी वहाँ नहीं जाते। काली नाग को श्राप वाली कथा का ज्ञान था, इसलिए वह रमणीक द्वीप पर न रहकर वहाँ रहता था। जब श्री कृष्ण कालीदह से बाहर निकले तो माता यशोदा को दिखाने के लिए भय से थर थर काँप रहे थे और दौड़कर माता यशोदा की गोद में जा छिपे।
उन्हें सकुशल देखकर नंद, उपनंद, श्रीदामा, ग्वाल बाले, यशोदा, रोहिणी आदि बहुत प्रसन्न हुए और आपस में कहने लगे कि भगवान की कृपा से हमारे कन्हैया लाल बच गए हैं काल से। तब नंद जी ने अपने पुत्र की खुशी में बहुत सा दान पुण्य किया।